क्या है यूटेराइन क्या है इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया क्या होता है, क्या है यूटेराइन इनर्शिया है मीन्स एन अब्सेंस और वीकनेस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर, ठीक है, विच रिजल्ट इनटू इंट्रा यूटेराइन प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन लेस देन क्या है लेस देन 25 mmHg। यूटेराइन एनर्शिया क्या होता है, यूटेराइन एनर्शिया मीन्स द अब्सेंस या वीकनेस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर, ठीक है, विच रिजल्ट इनटू यूटेराइन जो प्रेशर है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन है लेस देन 25 mmHg। अब देखते हैं शॉर्ट इरेगुलर एंड वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इंडिकेट करता है हाइपोटोनिक डिस्टोनिया हो गया है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक डिस्टोनिया। अगर शॉर्ट इरेगुलर वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इंडिकेट करता है हाइपोटोनिक डिस्टोनिया। क्या है मैनूवर, क्या होता है मैनूवर है वो कॉमनली यूज टू मैनेज शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया को मैनेज करने के लिए क्या है मतलब मैक्रोवाट मैन्योर यूज करते हैं। क्या है मतलब मैक्रोवाट मैन्योर, क्या है मैन्योर है कॉमनली यूज करते हैं शोल्डर डिस्टोसिया में, क्या हम यूज करते हैं तो मतलब मैक्रोवाट मैन्योर। अब देखते हैं सीवियर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर। सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ड्यूरिंग लेबर, तो यूटेराइन एनर्शिया ही होता है या कार्डियक फेलियर, ठीक है। क्या होता है सीवियर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर, क्या होता है यूटेराइन एनर्शिया और कार्डियक फेलियर होता है। क्या है यूटेराइन एनर्शिया और कार्डियक फेलियर, ठीक है। सीवियर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर क्या होता है यूटेराइन एनर्शिया और कार्डियक फेलियर। अब देखते हैं सिंपल मिट्रल वाल्व क्या है प्रोलैप्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नो थेरेपी बट इफ़ द मिट्रल रिगर्जिटेशन इज प्रजेंट ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन और इकोकार्डियोग्राम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इज इंडिकेट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड लेबर। तो देखते हैं सिंपल मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, ठीक है, रिक्वायर्ड देखते हैं क्या था, क्या है सिंपल मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है रिक्वायर्ड नो थेरेपी बट इफ़ मिट्रल रिगर्जिटेशन प्रजेंट ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन और इकोकार्डियोग्राम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इज इंडिकेट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड लेबर। तो हम क्या है यूज करेंगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग लेबर एंड 48 आवर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, यूज करेंगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, या एंड 48 आवर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, यूज करना है एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग लेबर एंड 48 आवर आफ्टर डिलीवरी। अब देखते हैं क्या है द ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, क्या होता है ड्यूरिंग लेबर इज क्या होता है प्रोलैप्स ऑफ कोड, ठीक है, डेंजर क्या होता है द ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है ड्यूरिंग लेबर इज प्रोलैप्स ऑफ कोड हो जाएगा। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है प्री मैच्योरिटी। कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन का प्री मैच्योरिटी होता है। कॉमनेस्ट जो कॉज होता है क्या है ब्रीच प्रेजेंटेशन का क्या होता है प्री मैच्योरिटी। अब देखते हैं इंजेक्शन मेथार्जिन जो है जिसको अर्गोमेट्रिन बोलते हैं इज गिवन एट द गिवन टाइम ऑफ डिलीवरी, क्या होता है क्या डिलीवरी गिवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर टू प्रिवेंट पीपीएच के लिए, ठीक है। क्या है इंजेक्शन जो मेथार्जिन हम गिवन देते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है गिवन आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर टू प्रिवेंट पीपीएच के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्या है कंट्रा इंडिकेटेड इन द क्या है लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन क्या है हार्ट डिसीज और क्या होता है पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज,
तो याद रखना है विच ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, कंट्राइंडिकेटेड और क्या है लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज और क्या पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में हम मेथार्जिन नहीं देते हैं, ठीक है, कंट्राइंडिकेशन है। ऑक्सीटोसिन तो देते ही है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी देते हैं और MgSO4 भी देते हैं, क्या नहीं देते हैं, तो मेथार्जिन हम यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इन ऑनसेट ऑफ लेबर इज क्या है इज टू स्टिमुलेट यूटेराइन मसल एक्टिविटी। तो क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑनसेट ऑफ इज अ लेबर एट द रेट स्टिमुलेट कर देता है यूटेराइन मसल एक्टिविटी को। इम्पोर्टेंस क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का इन द ऑनसेट ऑफ लेबर, ये स्टिमुलेट कर देता है यूटेराइन मसल एक्टिविटी को। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे, इंडक्शन ऑफ लेबर में, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन में भी यूज कर सकते हैं और PPH के मैनेजमेंट में भी हम यूज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर में, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन में और मैनेजमेंट ऑफ PPH में। अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन है हेल्प करता है सर्वाइकल राइपनिंग में, कौन सा, तो PGE2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हेल्प इन सर्वाइकल राइपनिंग में कौन करता है, तो PGE2। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट डेंजर इन गिविंग मॉर्फिन सल्फेट ड्यूरिंग लेबर। तो ये है डिप्रेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सेंटर ऑफ न्यूबॉर्न कर देता है। क्या है ग्रेटेस्ट डेंजर क्या होता है, जब मॉर्फिन सल्फेट देंगे ड्यूरिंग लेबर तो डिप्रेस कर देता है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सेंटर ऑफ न्यूबॉर्न को। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन है मेजोरिटी केस में जो हम देते हैं क्या होता है लेस देन 60 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, ठीक है। इट अचीव्ड बाय मैक्सिमम 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 500 ml RL एट द 60 ड्रॉप पर मिनट रेट से, ठीक है, इज इनफ टू अचीव इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, क्या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो यूज करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर में। ऑक्सीटोसिन जो होता है मेजोरिटी ऑफ केस में लेस देन 60 इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट देते हैं, और इट अचीव बाय मैक्सिमम 2 यूनिट क्या है मिक्सिंग, इट अचीव बाय मिक्सिंग 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 500 ml RL एट 60 ड्रॉप पर मिनट रेट से, इज इनफ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूज करता है इंडक्शन ऑफ लेबर में। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हाइपर स्टिमुलेशन बोले तो हाइपरटोनिया, यूटेराइन रप्चर एंड वाटर इंटॉक्सिफिकेशन जो होता है ड्यू टू क्या होता है ड्यू टू इट क्या होता है ड्यू टू इट क्या होता है एंटी डायरेटिक और हाइपोटेंशन, ठीक है। क्या होता है जो मेजर जो साइड इफेक्ट होता है हाइपर स्टिमुलेशन बोले तो हाइपरटोनिया, यूटेराइन रप्चर और वाटर इंटॉक्सिफिकेशन जो होता है ड्यू टू इट्स क्या होता है ड्यू टू इट्स एंटी डायरेटिक और हाइपोटेंशन के कारण, ठीक है, याद रखना है ड्यू टू एंटी डायरेटिक और हाइपोटेंशन के कारण, ठीक है। यूटेराइन क्या मेजर साइड इफेक्ट जो होता है क्या हाइपरटोनिया, यूटेराइन रप्चर और वाटर इंटॉक्सिफिकेशन जो होता है ड्यू टू क्या होता है ड्यू टू इट एंटी डायरेटिक और हाइपोटेंशन होता है। अब देखते हैं व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइन, ठीक है, नर्स कैन आइडेंटिफाई। तो इसमें क्या होता है टीनेनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है फॉर द मोर देन 90 सेकेंड, ठीक है, क्या है टेनेटिक कॉन्ट्रैक्शन है प्रोलॉन्ग हो जाता है फॉर मोर देन 90 सेकेंड, ठीक है। वे क्या है व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेशन बाय ऑक्सीटोसिन
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन कैन आइडेंटिफाई, तो टेनेटिक कॉन्ट्रैक्शन है, प्रोलॉन्ग हो जाता है मोर देन 90 सेकेंड। अब देखते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स है ऑब्जर्व कर रहा है साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, सी इमीडिएटली इफ ऑन ऑक्सीटोसिन स्टॉप इट, क्या है ऑक्सीटोसिन स्टॉप इट एंड स्टार्ट करना है आईवी एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है ड्यूरिंग असेसमेंट है, क्या है ऑब्जर्व कर रहा है साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, तो सी इमीडिएटली इफ ऑन, क्या है इफ ऑन ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना है इट और स्टार्ट करना है आईवी और ऑक्सीटोसिन। ड्यूरिंग असेसमेंट है, क्या है नर्स ऑब्जर्व कर रहा है साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, तो सी इमीडिएटली इफ ऑक्सीटोसिन ऑफ करना है और स्टार्ट करना आईवी और ऑक्सीजन। अब देखते हैं, ठीक है, क्या होता है ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या है कौन सा ड्रग हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, तो एसी इनहिबिटर हम यूज नहीं करते हैं, याद रखना है एसी इनहिबिटर हम यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पेनिसिलिन दे सकते हैं, मेथाइल डोपा है सबसे सेफेस्ट होता है, क्या होता है लेबेटालोल भी हम दे सकते हैं। एसी इनहिबिटर नहीं देते हैं जिसमें प्रील आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कंट्राइंडिकेशन, तो याद रखना है हाइड्रालाजिन भी दे सकते हैं, अल्फ़ा मेथाइल डोपा और क्या होता है मेटोप्रोपलोल दे सकते हैं। इनालप्रिल नहीं देते हैं क्योंकि ये एसी इनहिबिटर है। क्या होता है कौन सा ड्रग, क्या होता है ड्यूरिंग कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, ठीक है, वो कंट्रा इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, तो एसी इनहिबिटर में आता है क्या इनालप्रिल। टोकोलाइटिक एजेंट आर यूज्ड, ये क्या है सप्रेस कर देता है, सप्रेस द प्रीटर्म लेबर को, ठीक है, सप्रेस कर देता है प्रीटर्म लेबर को। टोकोलाइटिक एजेंट हम यूज करते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट क्यों यूज करते हैं, ये सप्रेस कर देता है प्रीटर्म लेबर को। टोकोलाइटिक एजेंट जब हम यूज करते हैं तो ये सप्रेस कर देता है प्रीटर्म लेबर को। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है टोकोलाइटिक एजेंट का, तो पल्मोनरी एडिमा करा सकता है, ठीक है, याद रखना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, क्या पल्मोनरी एडिमा करा देगा। अर्ली प्यूपेरियम है वो एक्सटेंड होता है अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम, ये कब तक होता है अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम, ठीक है, क्या होता है अर्ली प्यूपेरियम जो होता है, ठीक है, अर्ली प्यूपेरियम है एक्सटेंड होता है अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम। प्यूपेरियम इज अ पीरियड फॉर, क्या है क्या पीरियड आफ्टर डिलीवरी होता है, ठीक है, प्यूपेरियम जो होता है पीरियड कब स्टार्ट होता है, आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होता है, ठीक है। एक वोमेन है हु हैज़ जस्ट हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी, ठीक है, बेबी इज टर्म इज उसको बोलते हैं परप्यूरा, ठीक है, क्या होता है उसको बोलते हैं परप्यूरा, याद रखना है। एक वोमेन है हु हैज़ जस्ट हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी टर्म उसको बोलते हैं परप्यूरा। नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है 6 वीक, और क्या है यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गेन आफ्टर डिलीवरी कब है 2 वीक पे हो जाता है, ठीक है, याद रखना है 2 वीक बोले तो 12 से 14 दिन पर, ठीक है, यूट्रस है बिकम पेल्विक ऑर्गेन आफ्टर डिलीवरी 2 वीक पे हो जाता है बोले तो 12 से 14 दिन पे, ठीक है। क्या है व्हेन यू एग्जामिनेशन अ 6 वीक पोस्टपार्टम वोमेन, ठीक है, यू फाइंड दैट शी हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग थ्रू अ हेल्दी पोस्टपार्टम पीरियड, व्हाट वुड बी अ हियर फंडल हाइट ड्यूरिंग द करेंट विजिट, क्या है नो लॉन्गर पाल्पेबल ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, नो लॉन्गर पाल्पेबल ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, क्या है व्हेन यू आर एग्जामिन करोगे 6 वीक पोस्टपार्टम वोमेन फाइंड शी हैज़ बीन, ठीक है, प्रोग्रेसिवली थ्रो हेल्दी पोस्टपार्टम पीरियड, व्हाट वुड बी हर फंडल हाइट ड्यूरिंग करेंट विजिट, तो क्या रहेगा नो लॉन्गर पाल्पेबल होगा, नो लॉन्गर पाल्पेबल ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब देखते हैं
2 आवर आफ्टर डिलीवरी है, नर्स फाइंड व्हाट अ क्लाइंट फंडस, ठीक है, फंडस इज फॉर्म, ठीक है, शिफ्टेड टू द राइट एंड 2 फिंगर एबव द अम्बलाइकस, दिस वुड इंडिकेट, उसमें बोलते हैं फुल ब्लेडर हो गया है, ठीक है, क्या है, ब्लेडर फुल है, ठीक है। 2 आवर आफ्टर डिलीवरी है, 2 घंटे बाद डिलीवरी के है, ये फाइंड आउट किया जा रहा है कि फंडस है वो फॉर्म हो गया है, शिफ्टेड हो गया है राइट साइड एंड 2 फिंगर है एबव अम्बलाइकस, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ब्लेडर फुल है। अब देखते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ फंडस है बिल भी क्या, फंडस बिल भी 2 सेंटीमीटर बिलो क्या होता है, बिलो अम्बलाइकस होता है, याद रखना है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है वो फंडस बिल भी 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकल होता है। अब देखते हैं पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू इज नोन एज, उसको बोलते हैं लोकिया, ठीक है। क्या है, पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कंटेनिंग है ब्लड है, म्यूकस है और प्लेसेंटल टिश्यू है, उसको बोलते हैं लोकिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम द क्या है, यूट्रस ड्यूरिंग द प्यूपेरियम एंड क्या है, एंड हैज अल्कलाइन रिएक्शन, किसके कारण होता है, तो लोकिया के कारण ही होता है, ठीक है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्चार्ज फ्रॉम क्या है, यूट्रस ड्यूरिंग द प्यूपेरियम एंड हैज अल्कलाइन रिएक्शन है लोकिया के कारण। अब देखते हैं क्या होता है, पोस्टपार्टम असेसमेंट ऑन अ पेशेंट नर्स नोट द प्रेजेंस ऑफ क्लोट, ठीक है, इन लोकिया, द नर्स एग्जामिन द क्लोट एंड नोट क्या होता है, नोट डैट दे आर लार्जर देन 1 सेंटीमीटर विच फाइंडिंग असेस, तो क्या है, डॉक्यूमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। पोस्टपार्टम असेसमेंट कर रहे हैं ऑन द पेशेंट, नर्स क्या है, नर्स है वो नोट द प्रेजेंस ऑफ क्लोट इन लोकिया, द नर्स एग्जामिन द क्लोट एंड नोट डैट दे आर लार्जर देन 1 सेंटीमीटर विच ऑफ द फाइंडिंग असेस, डॉक्यूमेंट कर दो फाइंडिंग। अब देखते हैं लोकिया अल्वा फ्लोइंग लोकिया सिरोसा यूजुअली लास्ट फ्रॉम 1 to 3rd वीक, क्या है फर्स्ट टू थर्ड वीक पोस्टपार्टम पीरियड, व्हाट इज द लोकिया, उसको क्रीमी वाइट क्या होता है, क्रीमी वाइट ब्राउन कंटेंट होगा, क्या हो रहेगा, सीबीसी क्या है, कंटेंट जो होगा डेसिडुअस सेल, ठीक है, और क्या होता है, मे हैव स्टेल ऑर्डर रहेगा, ठीक है, क्या है, स्टेल ऑर्डर। लोकिया अल्वा फ्लोइंग लोकिया सिरोसा यूजुअली लास्ट फॉर 1 to 3rd वीक पोस्टपार्टम, व्हाट इज द लोकिया, क्रीमी वाइट ब्राउन, कैसा रहेगा, क्रीमी वाइट ब्राउन कंटेंट रहेगा डेसिडुअस सेल एंड मे बी स्टेल ऑर्डर। लोकिया रूब्रा क्या होता है, ये इसमें ब्लडी विथ फ्लेशी ऑर्डर होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें लोकिया रूब्रा में ब्लड विथ रहता है फ्लेशी ऑर्डर। अब देख, विच ऑफ द फ्लोइंग लोकिया फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर पोस्ट डिलीवरी है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग लोकिया फाइंड इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर पोस्ट डिलीवरी में है, ब्राइट रेड कलर का होगा। नॉर्मल अमाउंट ऑफ टोटल लोकिया जो होता है कितना होता है, 400 ml, याद रखना है, नॉर्मल अमाउंट होता है लोकिया का कितना होता है, टोटल 400 ml होता है। एवरेज अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 5 to 6 डे आफ्टर डिलीवरी इज एस्टिमेटेड, कितना होता है, 250 ml। क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट 5 to 6 डे आफ्टर डिलीवरी इज एस्टिमेट 250 ml। मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, PPH, याद रखना है, मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, PPH होता है।
मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो पीपीएच होता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो पीपीएच। द कंटिन्यूअस ब्लीडिंग आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज ड्यू टू एटोनिक यूट्रस के कारण। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज ड्यू टू एटोनिक यूट्रस के कारण। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, उसको एटोनिक यूट्रस बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन केस लोब ऑफ प्लेसेंटा इज क्या होता है, इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, इट मे बी लीड टू पीपीएच, ये पीपीएच करा देगा। इन केस ऑफ लोब ऑफ प्लेसेंटा है इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, तो इट मे बी लीड पीपीएच कर देगा। अब देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए देखते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, बिल्कुल सही है। एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंट देंगे, ये भी सही है। क्या है प्रिवेंटिंग मल्टी पैरिटी करना है। और डी देखते हैं, डिलीवरी प्री मैच्योरी बर्थ, ये नहीं होगा। डिलीवरी प्री मैच्योर बर्थ नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, ड्यूरिंग प्री मैच्योर बर्थ नहीं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट, तो ड्यूरिंग प्री मैच्योर बर्थ नहीं होगा। बिग बॉगी यूट्रस ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग एंड क्या होता है, रैपिड पल्स है। बीपी कम हो गया है। कूल एंड कामी स्किन है इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आर साइन ऑफ पीपीएच का बोलते हैं, क्योंकि शॉक के भी कंडीशन आ रहा है। बिग एंड बॉगी यूट्रस हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, पल्स बढ़ा हुआ है, बीपी कम हो गया है, कूल एंड कामी स्किन है इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो साइन क्या देखने को मिलता है, पीपीएच का। अब देखते हैं नोट। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोवोल्मिक शॉक क्या होता है, टेकीकार्डिया होता है। याद रखना है, फर्स्ट साइन क्या होता है हाइपोवोल्मिक शॉक का, तो टेकीकार्डिया होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनिशिएट नर्स एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, क्या है, टेम्परेचर ओरल 38 डिग्री ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। बी देखते हैं, बीपी इज 90/60 mm/Hg क्या है 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। सी देखते हैं, यूरिन आउटपुट 60 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोकिया इज क्या है 6 इंच और लेस ऑन द पेरिनियल पैड, तो क्या नहीं होगा इसमें, तो बीपी है वो क्या होता है 90/50 mm/Hg। ठीक है, 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, इनिशिएट द नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, क्या करना है, बीपी है जो 50/90 mm/Hg है फॉर 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच को कैसे करोगे, यूटेराइन मसाज, यूज ऑफ इकोबोलिक, यूज करना है इकोबोलिक को, और बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है, बाई मैनुअल कंप्रेशन। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे एटोनिक पीपीएच में, यूटेराइन मसाज करना है, यूज करना है क्या है, एक क्या होता है, क्या इकबोलिक, यूज ऑफ इकबोलिक, और बाई मैनुअल कंप्रेशन। अब देखते हैं, यूज ऑफ दिज एक्शन इज क्या होता है, इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ मदर विथ अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन, बी देखते हैं चेक पैड काउंट, सी देखते हैं इंसर्ट इंडवाइलिंग, डी देखते हैं अप्लाई फंडल मसाज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ मदर विथ अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज में, तो ऑप्शन ए देखते हैं एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन, बी देखते हैं चेक पेड काउंट, सी देखते हैं इंसर्ट करेंगे इंडवाइलिंग कैथेटर, और क्या है अप्लाई करेंगे फंडल हाइट। तो याद रखना है, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन हम नहीं देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मदर अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज में ऑक्सीटोसिन हम यूज नहीं करते हैं, याद रखना है। मोस्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिटेंड प्लेसेंटा
फ्रेगमेंट में क्या होता है, पीपीएच होता है। मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिटेन प्लेसेंटा फ्रेगमेंट में क्या होता है, पीपीएच। ठीक है। मेटरनल ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग पोस्टपार्टम हेमरेज आर क्या होता है, एस्टिमेट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, रिकॉर्ड करना है पल्स टेम्परेचर एवरी 15 मिनट पे, मोनिटर करना है सीबीपी। मेटरनल ऑब्जर्वेशन फ्लोइंग पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या करोगे, एस्टिमेट करोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस को। बी है क्या है, रिकॉर्ड करोगे पल्स टेम्परेचर एवरी 15 मिनट पे और मोनिटर करोगे सीबीपी। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिमोट क्या है, रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच। रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच क्या होता है, सिहान सिंड्रोम होता है। याद रखना है, सिहान सिंड्रोम। रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच क्या होता है, सिहान सिंड्रोम। क्या है, रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीपीएच जो होता है सिहान सिंड्रोम होता है। स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स इन पोस्टपार्टम इन्फेक्शन में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, टेंडरनेस ऑन द एब्डोमेन, फीवर होता है, चिल्स होता है और टेकीकार्डिया। स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है पोस्टपार्टम इन्फेक्शन में, डिस्कम्फर्ट है, टेंडरनेस देखने को मिलेगा ऑफ द एब्डोमेन, फीवर भी होगा, चिल्स है, टेकीकार्डिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एनी इन्फेक्शन और सेप्सिस ऑफ जेनाइटल ट्रैक डैट अकर विदिन 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड एबॉर्शन। ठीक है। क्या होता है, एनी इन्फेक्शन या सेप्सिस ऑफ जेनाइटल ट्रैक डैट अकर विदिन 6 क्या होता है, विदिन 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन होता है। इन्फेक्शन और सेप्सिस जो होता है जेनाइटल ट्रैक में, ठीक है, वो कब देखने को मिलेगा, आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन के विदिन 6 वीक तक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या होता है, प्यूपेरियल सेप्सिस क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है। याद रखना है क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्यूपेरियल सेप्सिस क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्यूपेरियल सेप्सिस होता है स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, परप्यूरियम क्या है, परप्यूरियम वोमेन है। परप्यूरियम वोमेन इज मोर ससेप्टेबल टू अ वेनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू क्या है, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन वेन ड्यू टू लेट एम्बुलेशन। प्यूपेरियल जो वोमेन है, प्यूपेरियल वोमेन इज मोर ससेप्टेबल टू वेनस थ्रोम्बोसिस ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस हो रहा है ब्लड इन वेन, स्टेसिस हो रहा है ब्लड कहाँ पे, वेन में, ड्यू टू लेट एम्बुलेशन के कारण। अब देखते हैं, एक मदर है, क्या है, मदर है ड्यूरिंग सेकेंड पोस्ट नेटल डे और कंप्लेन करना है, कंप्लेन ऑफ पेन इन राइट लेग। ठीक है। द नर्स इनिशियल रिस्पॉन्स वुड बी क्या होता है, वुड बी, तो क्या करोगे, प्लेस करोगे मदर को ऑन बेड रेस्ट एंड उसके बाद नोटिफाई कर दोगे डॉक्टर को। प्लेस करोगे वोमेन को ऑन बेड रेस्ट के लिए। एक मदर है ड्यूरिंग लेबर जो सेकेंड पोस्टपार्टम डे है, कंप्लेन करना है ऑफ एब्डोमिनल क्या कंप्लेन कर रहा है ऑफ पेन इन राइट लेग। द नर्स इनिशियल रिस्पॉन्स वुड बी, तो प्लेस करना है मदर को ऑन बेड रेस्ट के लिए और फिर नोटिफाई कर दो डॉक्टर को। अब देखते हैं नेक्स्ट, द नर्स इज कैरिंग सेवरल मदर्ड बेबी क्या है, कॉपलेट इन प्लानिंग द केयर ऑफ ईच ऑफ कॉपलेट विच क्या है, क्या विच मदर वुड बी न नर्स एक्सपेक्ट टू हैव मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, G3 और P3 में। ठीक है। क्या है, क्या G3 P3 में। ठीक है, क्योंकि ग्रेविडा 1 है और 4 है, तो क्या है, क्या पेशेंट हुआ है ब्रीस्ट फीड और इन्फेंट कर रहा है, तो नहीं। क्या है, G3 और P3 है और क्या हुआ है ब्रीस्ट फीड और इन्फेंट कर रहा है, तो ये मोर रिस्क होता है। और G2 P2 है, सीजेरियन पेशेंट है, क्या हुआ इज बोटल फीड हर इन्फेंट, नहीं, ये नहीं होगा। G3 P3 है, पेशेंट हैज बोटल फीड भी कर रहा है, तो नहीं होगा। G3 P3 है एंड इट इज़ अ ब्रीस्ट फीड हर इन्फेंट। ठीक है। ठीक है। द नर्स इज केयरिंग सेवरल मदर बेबी कॉपलेट इन द प्लानिंग केयर फॉर ईच ऑफ द कॉपलेट
विच मदर वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हैव मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन क्या होता है, G3P3 हु हैज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट करा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स क्या है, द नर्स असेस अ सोलेन इकाइमोसिस एरिया ऑफ राइट ऑफ एन एपिजियोटोमी ऑन द प्राइमरी पेरेस क्लाइंट 6 hours आफ्टर द वेजाइनल डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स डू नेक्स्ट। तो अप्लाई करना है, अप्लाई करना है आइस पैक को। ठीक है, एक नर्स है, असेस कर रहा है, सोलेन इकाइमोस्ट हो गया है, एरिया ऑफ द राइट ऑफ एपिजियोटोमी ऑन द प्राइमरी पेरस क्लाइंट 6 hours आफ्टर अ वेजाइनल डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स डू नेक्स्ट। अप्लाई करना है, अप्लाई ऑन आइस पैक। अब देखते हैं वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इज डन कहाँ पे करते हैं, यूटेराइन प्रोलैप्स के कंडीशन में। ठीक है, याद रखना है, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी इज डन करते हैं यूटेराइन प्रोलैप्स के कंडीशन में। आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 6 वीक के लिए। हिस्टेरेक्टोमी के बाद है सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है 6 वीक के लिए, 1.5 महीने बोले तो 6 वीक के लिए अवॉइड करना है इंटरकोर्स आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी। मिड लाइन एपिजियोटोमी है परफॉर्म एट द डिलीवरी द पिपीरियम पर्पस ऑफ द एपिजियोटोमी इनलार्ज करता है वेजाइनल ओपनिंग को इनलार्ज करने के लिए। मिड लाइन एपिजियोटोमी परफॉर्म एट द डिलीवरी द प्राइमरी पर्पस ऑफ एपिजियोटोमी क्या होता है, इनलार्ज करता है वेजाइनल ओपनिंग को। सर्जिकल प्लांट इंसिजन ऑन पेरिनियम के लिए एपिजियोटोमी करते हैं। ठीक है, याद रखना है, सर्जिकल प्लांट इंसिजन ऑन क्या होता है, ऑन पेरिनियम के लिए एपिजियोटोमी करते हैं। फोर्सेप डिलीवरी क्या है, फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है, ओनली टू अ शॉर्टर द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन द मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन अकर इज नोन एज, उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, फोर्सेप डिलीवरी ओनली द शॉर्टर द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन द मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन अकर इज नोन एज, उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप। फोर्सेप डिलीवरी ओनली अ शॉर्टर एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन अकर इज नोन एज, उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर डिलीवरी क्या है, फॉर द डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन स्पेशली डिजाइन फोर्सेप इज यूज्ड, तो पाइपर फोर्सेप यूज करते हैं। ठीक है, फॉर डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन स्पेशली डिजाइन फोर्सेप इज यूज्ड, तो पाइपर फोर्सेप हम यूज करते हैं। फॉर डिलीवरी ऑफ द क्या है, फॉर डिलीवरी ऑफ द आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच प्रेजेंटेशन स्पेशली डिजाइन फोर्सेप इज पाइपर फोर्सेप। अब देखते हैं इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, क्या है, उसमें डिले हो गया है इन सेकेंड स्टेज। ठीक है, ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। इंडिकेशन क्या होता है, फोर्सेप डिलीवरी का डिले हो गया है सेकेंड स्टेज ड्यू टू हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, वन ऑफ द रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी क्या होता है, लो बैक एक देखने को मिलता है। क्या है, लो बैक एक देखने को मिलता है। वन ऑफ द रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी क्या होता है, लो बैक पेन होता है। अब देखते हैं फेलियर टू क्या है, फेलियर टू डिलीवर द
डिलीवर द हेड इवन आफ्टर करेक्ट, क्या है मतलब करेक्ट, क्या करेक्ट, क्या जुडिशियस अप्लीकेशन ऑफ द फोरसेप, ठीक है, रेज द सस्पिशियस, ठीक है, क्या है रेज द सस्पिशियस, उसमें है क्या है कंस्ट्रिक्शन, क्या है कंस्ट्रिक्टिंग रिंग है, क्या है कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। अब देखते क्या है फेलियर ऑफ डिलीवर द हेड इवन आफ्टर करेक्ट जुडिशियस अप्लीकेशन ऑफ फोरसेप, ठीक है, रेज द सस्पिशियस, उसमें कंस्ट्रिक्टिंग क्या है रिंग है। अब देखते हैं, ठीक है, नोट ऑब्स्टेटिकल फोरसेप, नोट ऑब्स्टेटिकल फोरसेप कौन नहीं है, तो क्या होता है ब्रिग, क्या होता है ब्रिगी जो फोरसेप होता है, क्या है ब्रिग, क्या है BRIGGS, ब्रिग फोरसेप है, ब्रिग फोरसेप है ये, ऑब्स्टेटिकल फोरसेप नहीं है। तो कौन कौन है, रिंगली फोरसेप है, ठीक है, रिंगली फोरसेप है, क्या होता है हैग, क्या होता है मतलब हैर फर्गसन फोरसेप है, हैग फर्गसन फोरसेप है, और क्या होता है क्या किलेनलैंड फोरसेप है। तो याद रखना है ब्रिगी क्या ब्रिग फोरसेप है, ठीक है, ब्रिग्स क्या ब्रिग्स फोरसेप है, ये नॉट ऑब्स्टेटिकल फोरसेप होता है, ब्रिग फोरसेप है, ब्रिग फोरसेप ये नॉट ऑब्स्टेटिकल फोरसेप। हम देखते हैं नेक्स्ट वाल्स क्या होता है वालसेलम फोरसेप इज द फिंगर रिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक इपिजियोटोमी, हिस्टेरेक्टोमी और डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज में हम यूज करते हैं। याद रखना है वालसेलम जो फोरसेप होता है, वालसेलम फोरसेप है, ये फिंगर रिंग जैसा होता है, फिंगर रिंग लाइक होता है, इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं ग्रास्पिंग ऑफ सर्विक्स और यूट्रस को ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक इपिजियोटोमी, हिस्टेरेक्टोमी और डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। नोट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है एरिएज, ठीक है, AYRES, ठीक है, AY एरिएज स्पेकुला होता है, एरिएज स्पेकुला इज यूज्ड फॉर अ मटेरियल, क्या है मटेरियल सैम्पलिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा, सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। क्या है एरिएज स्पेकुला इज यूज टू मैटरनल सैम्पलिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा और सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए, बैक्टीरियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए। एरिएज स्पेकुला होता है, स्पेकुला इज यूज फॉर मैटरनल सैम्पलिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल और साइटोलॉजी के लिए। पाइपर फोरसेप जो होता है, पाइपर फोरसेप ये डिजाइन टू डिलीवर द इन्फेंट हेड ड्यूरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन। पाइपर फोरसेप जो होता है ये डिजाइन टू डिलीवर फीटस हेड ड्यूरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन में, हेड को डिलीवर करना हो ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो पाइपर फोरसेप का हम यूज करते हैं, ठीक है। पाइपर फोरसेप जो होता है डिजाइन होता है डिलीवर करने के लिए इन्फेंट हेड को ड्यूरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन में। अब देखते हैं कोल्पोस्कोप क्या होता है, यूज टू एग्जामिन द वेजाइना एंड सर्विक्स थ्रो द मैग्नीफाइंग लेंस एंड क्या होता है मैग्नीफाइंग लेंस एंड वेजिनोस्कोप यूज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वेजाइना, ठीक है। कोल्पोस्कोपी जो होता है यूज करते हैं एग्जामिन द वेजाइना एंड सर्विक्स थ्रो अ मैग्नीफाइंग लेंस एंड वेजिनोस्कोप यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेजाइना के लिए। अब देखते हैं कंपेयर क्या है, कंपेयर टू यूज ऑफ द वैकम एक्सट्रैक्टर फोरसेप डिलीवरी इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क, इसमें होता है माइनर फेशियल इंजरी होता है, माइनर फेशियल इंजरी देखने को मिलता है, ठीक है। कंपेयर टू यूज ऑफ वैकम एक्सट्रैक्टर
फोरसेप डिलीवरी इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क किसका होता है, माइनर फेशियल इंजरी का। कंपेयर टू यूज ऑफ वेकम, क्या है, वेकम एक्सट्रैक्टर फोर्स है, वेकम एक्सट्रैक्टर फोर्सेप डिलीवरी इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क किसका होता है, माइनर फेशियल क्या है, इंजरी का। अब देखते हैं आर्टिफिशियल कैपुट है, आर्टिफिशियल कैपुट है रेज्ड हो रहा है, वाई किसके, तो वैकम क्या है, वैकम एक्सटो क्या होता है, वैकम एक्सट्रैक्टोरिस का क्या होता है, सिफेलोहेमाटोमा। अगर सिफेलोहेमाटोमा हो गया है तो उसमें आर्टिफिशियल कैपुट है वो रेज हो जाता है वाई वेकम एक्सट्रैक्टोरिस के कारण, वाई वेकम एक्सट्रोसिस के कारण। आर्टिफिशियल कैपुट रेज वाई वेकम एक्सट्रैक्टोरिस तो सिफेलोहेमाटोमा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है, ये अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है, अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन होता है वो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन होता है। सेक्शन इन क्या होता है, इन दिस क्या है सेक्शन इन दिस लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन होता है एंड मेड इंसिजन इज मेड इन अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के लिए। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन जो होता है अपर सेगमेंट ऑफ सिजेरियन सेक्शन होता है, इन दिस लॉन्गिट्यूडनल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन करते हैं और मेड इंसिजन इज मेड इन अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में करते हैं। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन बेबी कॉमनली डिलीवरी ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच एक्सट्रैक्शन में हम यूज करते हैं, ब्रीच एक्सट्रैक्शन में। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन जो है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, बेबी कॉमनली डिलीवर बाय द ब्रीच एक्सट्रैक्शन में। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन बेबी कॉमनली डिलीवर क्या होता है, डिलीवरी बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन बेबी कॉमनली डिलीवरी बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन बेबी है कॉमनली डिलीवरी ऑफ ब्रीच एक्सट्रैक्शन। अब देखते हैं LCS, ठीक है, LCS, ठीक है, लोअर सिजेरियन सेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंसिजन इज मेड इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस थ्रू द ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच बाय द वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स इंसिजन, ठीक है, वर्टिकल और ट्रांसवर्स इंसिजन करते हैं, ठीक है। LCS में क्या, इन दिस टाइप ऑफ इंसिजन इज मेड लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, थ्रू द ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच बाय वर्टिकल और ट्रांसवर्स इंसिजन। अब देखते हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन क्या होगा, क्या है, देखते हैं IV प्लेसेंटा प्रीविया है, B है क्या, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, CPD है, एडवांस कार्सिनोमा है, एडवांस कार्सिनोमा सर्विक्स एंड वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। क्या होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, क्या होता है सिजेरियन सेक्शन का, क्या है, फोर्थ प्लेसेंटा प्रीविया है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, CPD है, एडवांस कार्सिनोमा है, सर्विक्स और वेजाइनल है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है सिजेरियन सेक्शन का। फोर्थ गिल क्या है, फोर्थ गिल ऑपरेशन बोले तो क्या होता है, मैनचेस्टर ऑपरेशन को बोलते हैं फोर्थ गिल ऑपरेशन। इज टेक्निक यूज टू इन गाइनेकोलॉजिकल ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन फॉर यूटेराइन प्रोलैप्स, ठीक है, यूटेराइन प्रोलैप्स। तो इट इज अ पर्पस इज टू रिड्यूस, क्या कर देगा, तो क्या है क्या होता है यूरेथ्रोस्कोप, क्या सिस्टोयूरेथ्रोसेल बोलते हैं उसको, ठीक है। फोर्थ गिल ऑपरेशन या मैनचेस्टर ऑपरेशन टेक्निक है, यूज करते हैं गाइनेकोलॉजिकल ऑपरेशन में, ठीक है। इट इज ऑपरेशन फॉर यूटेराइन प्रोलैप्स,
ठीक है। इट्स पर्पस टू रिड्यूस कर देता है सिस्टो यूरेथ्रोसेल को। अब देखते हैं क्या होता है। द ऑपरेटिव प्रोसीजर विच क्या है, विच वुड रिजल्ट इन इंसिजन मीनोपॉज वुड बी अ बाइलेटरल ओफेरेक्टोमी करते हैं, बाइलेटरल ओफेरेक्टोमी। ठीक है। द ऑपरेटिव प्रोसीजर विल वुड रिजल्ट एन इंसिजन मीनोपॉज वुड बी, अगर मीनोपॉज वोमेन है तो उसमें बाइलेटरल ओफेरेक्टोमी करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिव प्रोसीजर विच वुड रिजल्ट इन सर्जिकल मीनोपॉज वुड बी बाइलेटरल ओफेरेक्टोमी करते हैं। अब देखते हैं द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक। ठीक है। तो क्या करते हैं, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं, DNC। ठीक है। सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, तो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, तो DNC करते हैं। अब देखते हैं टू नो द लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी एंड इट्स पोजीशन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड करते हैं क्या है, यूटेराइन साउंड देखते हैं। ठीक है। टू नो द लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी एंड इट्स पोजीशन द इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं यूटेराइन साउंड। ठीक है। द नो लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी एंड इट्स पोजीशन द इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं यूटेराइन साउंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या होता है, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या लेमिनेरिया क्या है, लेमिनेरिया टेंट आर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोप ऑस्मोटिक डायलेटर बोलते हैं। क्या हाइग्रोस्कोप ऑस्मोटिक डायलेटर बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है, लेमिनेरिया जो टेंट होता है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर बोलते हैं। लेमिनेरिया टेंट आर हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर। ठीक है। नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर मेड फ्रॉम द क्या है, मतलब मेड फ्रॉम द क्या होता है, डिसिकेटेड क्या है, मतलब डिसिकेटेड क्या होता है, डिसिकेटेड क्या होता है, क्या होता है सुइसिड क्या होता है, लेमिना टेंट होता है, लेमिनेरिया टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर मेड फ्रॉम द क्या होता है, डिजिकेटेड क्या होता है, मतलब डिजिकेटेड SWAEED क्या है, सुइविविड, तो उसको बोलते हैं लेमिनेरिया टेंट। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ डेंजर ऑफ फीटल ब्रेडिकार्डिया करा देता है। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विथ डेंजर होता है ऑफ ये फीटल ब्रेडिकार्डिया करा देता है। द प्रीडोमिनेंटली रिलीज फ्रॉम द फीटल एड्रीनल जो होता है कॉर्टिसोल होता है। ठीक है। द प्रीडोमिनेंटली रिलीज फ्रॉम द फीटल एड्रीनल होता है क्या होता है, कॉर्टिसोल। याद रखना है, द प्रीडोमिनेंटली रिलीज फ्रॉम द फीटल एड्रीनल से क्या होता है, कॉर्टिसोल। द प्रीडोमिनेंटली रिलीज फ्रॉम द फीटल एड्रीनल से क्या होता है, फीटल एड्रीनल से क्या होता है, कॉर्टिसोल।